एक है फिर गूगल ट्रांसलेट फ्रेशर्स के लिए सबसे मेन है। फिर स्प्लिट वाइज हाँ, स्प्लिट वाइज तो बैंक अकाउंट ओपन होने के बाद सबसे बेस्ट ऐप है। खुद के लिए एक सिम कार्ड खरीदे, सबसे बेस्ट टेम्पररी सिम कार्ड, वो सबसे जरूरी है। सबसे मेन एकोमोडेशन ही है। एक बार एकोमोडेशन आपने सॉर्ट आउट कर लिया, आपका ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा काम हो चुका है। तो यही सारी चीजें करनी है। Alright guys, so welcome back once again, and today's video is a very important topic. I know a lot of you guys will be here in October 2024 or let's say winter intake में 2024 में आओगे. What work you have to get done as soon as you have landed. I'm here with a bunch of students who are currently studying masters in Hochschule Bremerhaven, but the informations which we will be sharing here is applicable across Germany, right? What comes to your mind when you hear ki what work you have to get done? Can any of you start? You must carry some amount of cash with you when you landed in Germany. So you just purchase anything, let's say water, food to you, and after that आपका अभी ब्लॉक अकाउंट भी यहाँ पे मतलब अनलॉक नहीं हुआ होगा, तो आपको मतलब थोड़े टाइम ग्रोसरीज और ये सब लाने के लिए भी आपको थोड़ा मतलब पैसा चाहेगा फाइनेंशियली। तो उसके लिए मेनली कोई कोई लैंडलॉर्ड रहते हैं तो उनको डिपॉजिट भी पहले देना पड़ता है रेंट का। वो तो एकोमोडेशन के लिए भी आप थोड़ा कैश कैरी करके आओ, और हो सके तो आप ग्लोबल कार्ड भी लेके आओ, उसमें भी थोड़ा बैलेंस रखो। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या। ठीक है, ठीक है। What do I have to get done the moment I have landed here? जब आप आते हो जर्मनी में, सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जब भी आप अपने घर पे या पहुँचते हो तो आप ऐसा खाना लेके आओ कि जो इजीली बन सके। मैगी और पास्ता ऐसे रेडी टू ईट फूड लेके आइए, ताकि इतने ट्रैवल करने के बाद आप में बिल्कुल एनर्जी नहीं होती कि आप खुद से कुछ बना पाए। और सेकेंड थिंग इज दैट कैरी कैश अराउंड 500 to 600 and 200 to 300 in forex card, so it will beneficial. What about bureaucratic work, right? City registration कराना पड़ता है, घर ढूंढना पड़ता है, ये सब के बारे में थोड़ा। अकोमोडेशन जो था हमारा, वो सीनियर्स के साथ कांटेक्ट था इस यूनिवर्सिटी के। हाँ, सो हमने उनके थ्रू ही हमारा अकोमोडेशन डन किया। अगर ट्राई करना कि अगर आपका कोई सीनियर है जो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, ट्राई करो, उससे कांटेक्ट करो। सो इट इज़ रियली हेल्पफुल। और जब सिटी रजिस्ट्रेशन की बात होती है तब सुबह 8 बजे जो अपॉइंटमेंट होती है वो ओपन होती है। सो आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो फॉर द सेम डे। इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। और क्या क्या काम है? मैं बोलता हूँ मेरे एक्सपीरियंस पे से, सबसे पहले जर्मनी में लैंड हुए, सब पैसे वैसे सब लेके आए, खुद के लिए एक सिम कार्ड खरीदे, सबसे बेस्ट टेम्पररी सिम कार्ड, वो सबसे जरूरी है। बाद में अनमेल्ड हूँ, जो सबसे जरूरी चीज है आपके ब्लॉक अकाउंट से लेके बैंक अकाउंट ओपनिंग तक। अगर आपके पास अनमेल्डुंग है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले अनमेल्डुंग कराइए अपना सिटी रजिस्ट्रेशन। उसके लिए स्लॉट ओपन होते हैं हमारी सिटी में, वैसे सिस्टम है, डेली के 8 बजे स्लॉट ओपन होते हैं। बुक योर स्लॉट, गेट सिटी रजिस्ट्रेशन डन। देन सिटी रजिस्ट्रेशन के बाद अपना ब्लॉक अकाउंट अनब्लॉक करा सकते हैं, उसकी भी एक प्रोसेस है। यू हैव टू गो टू लाइक DHL ऑफिस फॉर वेरिफिकेशन। हाँ, फॉर वेरिफिकेशन पर्पस, KYC के लिए। KYC के लिए, यस। फिर अपना बैंक अकाउंट ओपन कीजिए। फिर अनमेल्डुंग किया है तो फिर आपके पास सीधा टैक्स आईडी आ सकती है, सोशल सिक्योरिटी नंबर आ जाएगा आपका सबसे। इसलिए सबसे मेन जरूरी चीज है वो है अनमेल्डुंग। इसके अलावा कुछ आई थिंक इम्पोर्टेंट एप्स भी होना जरूरी है फोन में। यस, एप्स के बारे में तो जैसे डॉयचे बान हो गया, डॉयचे बान हो गया, एक है फिर गूगल ट्रांसलेट फ्रेशर्स के लिए सबसे मेन है। फिर स्प्लिट वाइज। हाँ, स्प्लिट वाइज तो आपका बैंक अकाउंट ओपन हुआ, बैंक अकाउंट ओपन होने के बाद स्प्लिट वाइज सबसे बेस्ट ऐप है। स्प्लिट शेयर्ड अपार्टमेंट में तो चाहिए, हाँ, चाहिए। कि 1 ग्राम नमक खाया तो डाल दो इस पे। हाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ऐप रहता है, जैसे कि हमारा VPN है, वो आप आके अपना वो मस्ट है, क्योंकि कोई भी जगह पे जाओगे तो मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए वो बहुत बेस्ट रहता है। लार्जली अगर आपके पास DB नेविगेटर और गूगल मैप है, यू आर इजी टू गो लिटरली एनीवेयर। यू जस्ट नीड टू सेट अप योर नेविगेशन पॉइंट्स एंड पब्लिक मोड ऑन कर दो, सब आ जाएगा कौन से कनेक्शन कब है। एग्जैक्टली। तो हमने अभी बात करी कैश की, कि कैश लेके आना जरूरी है आपको इनिशियल डेज के लिए, फॉरेक्स कार्ड लेके आना
आना जरूरी है, रेडी टू ईट फूड लेके आना जरूरी है, घर होना बहुत जरूरी है, बिकॉज उससे आपका सिटी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। सिटी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आप कल को अपने घर में वाईफाई लगा सकते हो, किसी भी मोबाइल सिम का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो, ठीक है, मोबाइल फोन EMI पे ले सकते हो, यस ठीक है, बहुत सारी चीजें कर सकते हो आप। एक बार ब्यूरोक्रेसी ये वाला टॉपिक खत्म हो जाए, सिटी रजिस्ट्रेशन कराते ही आपको सोशल सिक्योरिटी नंबर और टैक्स आईडी नंबर आ जाएगा। ये दोनों डॉक्यूमेंट आपको एक्चुअली हेल्प करेंगे कहीं पर भी पार्ट टाइम जॉब या कहीं नौकरी करने के लिए इन जनरल एज अ स्टूडेंट, ठीक है। इसके अलावा आप बस ये मेक श्योर करना कि आपका जो एनरोलमेंट प्रोसेस है यूनिवर्सिटी में वो भी इंपॉर्टेंट है। फिजिकली कभी कभी जाके कराना पड़ता है और कई कई बार तो ऑनलाइन भी हो जाता है, राइट। तो आपके केस में ऑनलाइन एनरोलमेंट था या इन पर्सन था? हमारे केस में हमने ऑनलाइन एनरोलमेंट किया था। एनरोलमेंट वहाँ से इंडिया से कर लिया था। अच्छा, इधर आके सीधा यूनिवर्सिटी से सिर्फ हमारा सेमिस्टर टिकट एंड हाउस वाइज हमने कलेक्ट किया था। बाकी सब हमारी एनरोलमेंट प्रोसेस जो थी सब ऑनलाइन थी। तो आप अगर एनरोलमेंट हो चुका तो आप आओगे यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन के ब्लॉक पे जाओगे, उस डिपार्टमेंट में, वहाँ से अपना स्टूडेंट आईडी ले लो। आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर को भी बता दो कि आप यहाँ आ चुके हो। जनरली मैंने देखा है कि आपकी यूनिवर्सिटी आपके हेल्थ इंश्योरेंस को भेज देती है आपका पेपर ऑटोमेटिकली जब आप एनरोल होते हो तो उनके साथ, ठीक है। तो ये सारे काम एक बार जब आप निपटा लोगे, सबसे मेन एकोमोडेशन ही है, ठीक है। एक बार एकोमोडेशन आपने सॉर्ट आउट कर लिया तो आप ये मान लो कि आपका ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा काम हो चुका है। तो यही सारी चीजें करनी है। मेक श्योर यू चेक द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, वहां पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स आपकी लाइफ आसान करने के लिए डाल दूंगा।